बाढ़ के बाद अब किसानों की मुआवजे की ओर टकटकी नजर। रकबे के आधार पर दी जाए क्षतिपूर्ति, न कि सभी को एक समान। देखे बाढ़ के बाद क्या है फसलों और मकानों की स्थिति, क्या कहते हैं ग्राम घोटी प्रभावित किसान। आरोप मुआवजे की सूद लेने नहीं पहुंचे शासन प्रशासन के जिम्मेदार। खैरलांजी विगत दिनों आई भयानक बाढ़ के बाद अब सभी प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से मदद की आवश्यकता है। बाढ़ को आए लगभग 20 दिन हो चुके हैं, मगर अभी भी न किसानों को मुआवजा मिल पाया है और न ही आवास की स्थिति होने पर किसी को आर्थिक सहायता मिल पाई है। कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मदद को छोड़ दिया जाए तो किसानों और प्रभावितों को शासन की ओर से किसी तरह की आर्थिक मदद फिलहाल नहीं मिल पाई है। बाढ़ की भयानक स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी घोटी, खैरी, टेमनी, भौरगढ़ के खेतों में बाढ़ का पानी आसानी से देखा जा सकता है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए खैरलांजी से योगेश कावड़े की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? युवराज कावरे। कहाँ रहते हो? घोटी। ये जो अभी जो आपका जो बाढ़ आई थी 20 दिन पहले पे आपने घोटी में, हाँ। तो इसमें कुछ लोगों की फसल खराब हुई, कुछ लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, तो इसमें जो सर्वे कार्य तो सरकार ने कर दी है, मुआवजा अपने यहाँ किसी को मिला है क्या? अभी तक के मुआवजा किसी को नहीं मिला। तो क्या मांग है शासन से? शासन से मांग है कि क्षतिपूर्ति में जो है 30,000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि पूर्ण क्षति हो गई है। और जो पिछले साल भी जो है हमको 30 डिसमिल वाले को भी 5,000 मिला था और 1.5 एकड़ 2 एकड़ वाले को भी 5,000 मिला था। तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए, रकबे के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए 12,000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से। और बीमा की जो राशि है, पिछले साल भी जो जिनको मुआवजा मिला था और इस वर्ष भी जिनको मुआवजा मिलेगा उनको जो है बीमा की राशि पूर्ण मिलना चाहिए और वो किसानों के हमारे खाते में आना चाहिए। क्या नाम है आपका? सनत कुमार। कितनी फसल खराब हुई आपकी? 2 एकड़। मुआवजा मिला नहीं। क्या आए थे सर्वे करने के लिए? सर्वे करने के लिए आए थे। क्या बोले? सर्वे कर लिए उनने और हमने वो किताब वगैरह का झेरॉक्स करके दे दिए। आप बोले मिलेगा, ऐसे बताएं। तो इसके बारे में कभी आपने पता करने की कोशिश की है क्या? पता करने की अभी तो कोशिश नहीं की हमने। तो ये जो बाढ़ हुई उसके बाढ़ जब गई उसके बाद में कुछ लोग आपसे मिलने आए? कोई नहीं आए। मुआवजा का पैसा मिला क्या नहीं मिला करके? नहीं, कोई ये खबर नहीं लगी। क्या नाम है आपका? घंसीलाल पंचेश्वर। क्या मांग है आपकी? यही बाढ़ पीड़ित के हमारे खेती किसानी डूबने से हम सब भटका खा रहे हैं, लेकिन हमको ना आज तक के मुआवजा मिल रहा है, ना कोई देखने आ रहे हैं। कितनी फसल खराब हुई है? यहाँ हम 5 एकड़। अच्छा। तो मुआवजा के बारे में कोई मिलने नहीं आया? नहीं आए हैं। सर्वे वगैरह हो गया है? सर्वे वगैरह हो गए हैं। क्या मांग है शासन से? शासन से एक 12,000 हेक्टेयर के हिसाब से मिलना चाहिए एकड़ के। और यही है हमारी जो पहले राशि गए साल के बाढ़ पीड़ित में भी हम चपत गए, इसमें भी हमको कोई लाभ तो मिला, लेकिन हमारे सोसाइटी से कोई लाभ नहीं मिला। पिछले वर्ष का आपको मुआवजे की राशि भी मिली थी क्या? नहीं। हाँ, मिली थी। तो सबको ही मिला था 5,000 के हिसाब से, परंतु उसमें भी 2 एकड़ 30 डिसमिल वाले को भी उतना ही मिला था और 5 एकड़ वाले को भी उतना ही मिला था। ये अपने को अच्छी बात नहीं है। मतलब आपका ऐसा है कि जिसका जितना रकबा उसके हिसाब से मिलना चाहिए। ये हमारे सरपंच साहब, आप गांव के सरपंच हैं और चूँकि घोटी तो पहले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आता था, इस बार की भी बाढ़ काफ़ी भयंकर थी, लोगों की फसलें, लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो आप क्या मांग करेंगे? मांग वही है, हम यहाँ जितने खड़े हैं अभी, तो ये सभी इस ग्राम के कृषक है। वैसे मेरे पास तो 4 एकड़ खेती मेरी नष्ट हो गई। आप और भी किसान हैं? हाँ, स्वयं किसान हैं, किसानी भी करते हैं। और जो हमारे आजू बाजू जो बैठे हैं ये भी कोई 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ वाले किसान हैं, सबकी क्षति हुई है। और हमने तहसीलदार ये अपना सांसद महोदय भी आए थे, उनसे भी अपन ने ये बात रखे थे
एसडीएम साहब आए थे, उनसे बात रखे थे कि भाई जो हमारी क्षति हुई है इसका सही आकलन हो जाए। पिछले बार जो है सब कुछ 1 एकड़ वाले को भी 5,000, 10 एकड़ वाले को 5,000, 10 डिसमिल वाले को भी 5,000। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, रकबा देख करके पैसा मिलना चाहिए। दूसरी बात, मकानों में पानी गांव में भयंकर घुस गया मकान के अंदर। अब जिस मकान मिट्टी का है, खैर गिरा तो नहीं है, पर वो गिरने के कगार पर है। जैसे जैसे हवा लगेगी वैसे वैसे मकान नीचे से बैठते जाएगी। उस हिसाब से उन भी कृषकों को, उन भी मकान मालिकों को सरकार से पैसा मिलना चाहिए, ताकि वो भविष्य में अपने कुछ भी करके मकान बना सके। मतलब उनको शासन की जो आवास योजना है उसका भी लाभ मिलना चाहिए। उनको आवास का मकान मिलना चाहिए। जिन जिन मकानों में पानी घुस गया, जो गिरने के कगार पर है, आंशिक रूप से जो है, पूर्णतः वाले को तो सरकार देगी, पर जो आंशिक रूप से भी है उनको भी सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। अच्छा, बाढ़ के समय तो जनप्रतिनिधियों ने, शासन प्रशासन ने आकर के देखा, लेकिन जैसे बाढ़ अभी गए हुए 20 से 25 दिन होते आ गया, तो इस दौरान कुछ लोगों ने आके मुलाकात किया क्या? इस दौरान मुआवजे को लेकर के कुछ चर्चा हुई? कोई नेता आज तक नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि आज तक नहीं आया। तहसीलदार एसडीएम साहब जब से गए हैं तब से कोई आए नहीं है। किसानों की सुध कोई ले नहीं रहा है। अब क्या होता है, किसान चिंतित है। किसान को भविष्य में, अब किसान इंतजार कर रहा है कि भाई हमारी खेती डूबी तो इसकी पूर्ति हमारे कहाँ से करेंगे, कैसा होगा। शासन भी कुछ ध्यान नहीं दे रही है। गांव के मुखिया और प्रधान होने के नाते क्या आपने क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक, इन लोगों से चर्चा की हो कि बाढ़ का जो ये मुआवजे का पैसा है कब तक किए हैं और आवेदन भी दिए हैं। अपन ने सांसद महोदय को भी आवेदन दिए हैं, एसडीएम साहब वगैरह आए थे, विधायक महोदय को भी दिए हैं, पर अभी तक कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि भाई किसानों को सांत्वना कैसे दे। अब यहाँ